Hello guys, I'm Braj Verma. Okay, now I'm in Unit 3. So I will share my experience. I'm now in Unit 3. So how was the experience of Unit 2 and how my Unit 3 is going on. So I will share to you all the things, what is wrong going in this unit and what is right and how to if you are coming and you are getting admission in this, then what you need to prepare for that, or you need to learn anything or not, means any language or not. Okay, we will talk on this. So यूनिट 2 पास किया है, यूनिट 3 में भी हूँ, दूसरा वीक चल रहा है। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है, और कोई लोग पूछते हैं ना यार कि मैं एडमिशन ले रहा हूँ, तो एडमिशन ले रहा हूँ तो मैं क्या इससे पहले जावास्क्रिप्ट पढूं, सी एस एस एच टी एम एल कुछ पढूं क्या? ठीक है, तो इसका सबसे सही जवाब है, अगर मैं क्या मतलब सभी बोलते हैं यार मेरे साथ वाले कि कुछ पढ़ के तो आना चाहिए, लेकिन एच टी एम एल सी एस एस आप मत पढ़ के आओ भले, ये बहुत ईजी चीज़ें हैं तो यहाँ पर भी सीख जाओगे, मत पढ़ो भले। ठीक है, आपकी इच्छा है तो पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट पहले पढ़ लो, उसके बाद मसाई में एडमिशन लो। मसाई में एडमिशन लो क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा कि पहले पढ़ के आओ। पहले पढ़ के इसलिए आओ भाई कि जावा स्क्रिप्ट ना एक बार में पूरे लॉजिक क्लियर नहीं होते हैं। यहाँ पर लॉजिक क्लियर नहीं होंगे, असाइनमेंट नहीं कर पाओगे, अगले दिन दूसरा असाइनमेंट मिलेगा, दूसरा टॉपिक हो जाएगा, पिछला आपको समझ में नहीं आया है, फिर अगला नहीं आएगा, फिर उसके अगला भी नहीं आएगा, पेंडिंग हो जाएंगे, फिर रेसिंग लगेगा, दोबारा उसी को पढ़ोगे, दिमाग ख़राब होगा, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। तो इन सब चीज़ को अवॉइड करने के लिए ना पहले से आप जावा स्क्रिप्ट पढ़ के आओ। डीएसए, मैंने डीएसए की कुछ 2 वीडियोस बनाई हैं, मैं चाहता था कि कुछ वीडियोस ऐसी बनाऊं कि मसाई में जो है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं मेरे पीछे वाले लोग, मतलब लाइक जो यूनिट 2 और यूनिट 1 में है, इन लोगों से डीएसए मतलब कहीं दिक्कत आ रही है तो मैं कुछ वीडियोस बना दूंगा, तो शायद जहाँ जहाँ मेरे को दिक्कत आई थी उस टाइप से मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो लोगों को हेल्प हो जाएगी। तो मैंने कुछ 2 वीडियोस बनाई है, और फिर टाइम ही नहीं मिलता है यार यूनिट 3 में। टाइम नहीं मिलता, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि क्या भाई सोने भी नहीं देते क्या? कोई कोई लोग ऐसे टेंशन में हो जाते हैं कि भाई टाइम नहीं देते क्या, कितना टाइम हो रहा, कोई पूछता है कि कितना टाइम मिलता है तो कुछ काम कर ले साइड बाय साइड, 2-4 घंटे टाइम मिलेगा या फिर 2 घंटे का टाइम निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। सबसे पहले तो अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो टाइम का ना बिल्कुल सोचना छोड़ दो कि कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। आज का मैं शेड्यूल बताता हूँ, पता है 9 बजे स्क्रम था, ओके 9:15 तक चला, 15 मिनट का ब्रेक था, लगभग 10:15 का मिलता है, जो 9:30 पर दूसरा सेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा सेशन 9:30 पे स्टार्ट हो जाता है, वो 11:30 पर ख़त्म हुआ, और 11:45 पे दूसरी क्लास थी। अब सुबह से 12 बजे तक तो यार भूख लगती है इंसान को, तो खाना पड़ता है 10-11 बजे, और 12 बजे तक तो खाना ही पड़ता है। अब 11:45 पे दूसरी क्लास है, और 11:30 पे एक क्लास एंड हुई थी, एक सेशन, ओके दूसरा सेशन 15 मिनट बाद है, उसके बीच में खाना भी खाना है। ठीक है, तो अभी शेड्यूल थोड़ा टाइट चल रहा है यूनिट 3 में। तो अगर मसाई में आ रहे हो तो ये सोच लो कि तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आपको आपकी जर्नी को अच्छा बनाना है ना, कि मज़ा आना चाहिए यार, हम सीखेंगे मसाई में तो बहुत अच्छा लगना चाहिए, हमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, और अगर हाँ आप जावा स्क्रिप्ट पहले से पढ़ लोगे ना तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि कुछ डाउट्स, अरे लगभग बाहर से पढ़ोगे, यूट्यूब से पढ़ोगे, 20% डाउट भी आपके क्लियर है ना, मतलब 20% जावा स्क्रिप्ट को आप जानते हो कि हाँ यार ये चीज़ें इसमें थी, कैसे होती है भले ही नहीं पता है, लेकिन फिर यहाँ पर समझ जाओगे तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो मेरा सजेशन है कि भाई अगर मसाई में आ रहे हो तो पहले जावा स्क्रिप्ट पढ़ो, थोड़ा बहुत डी एस ए भी पढ़ के आओ। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में, और पूछ रहे यार कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं क्या? आ रहे भाई कॉमन लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट, ओके। तो जावा स्क्रिप्ट में आपको डी एस ए पढ़ाया जाएगा सबसे पहले। ठीक है, जावा में सी प्लस ये कुछ नहीं पढ़ना अभी तुम्हें, यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा जावा स्क्रिप्ट में पढ़ाया जाएगा डी एस ए, ओके। फिर अगर आपका ट्रैक चेंज होता है मर्न या फिर जावा, तो जावा अगर लेते हो तो जावा में भी डी एस ए पढ़ाया जाएगा आगे जाके। बाकी अभी तो आपको यूनिट 3-4 तक तो आपको ना लाइक यूनिट 3 और मे बी इन द 4 में भी, यूनिट 4 में भी आपको जावा स्क्रिप्ट में ही पढ़ाया जाएगा, फिर आपको जावा में भी सोल्व करना सिखाया जाएगा कि कैसे जावा में सोल्व करते हैं डीएसए को, ओके। ये चीज़ें हैं, तो ये यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो गया होगा भाई लोग जो भी पूछते हैं कि जावा डीएसए हम जावा में पढ़े, जावा स्क्रिप्ट में पढ़े, या कौन सी लैंग्वेज है। ठीक है, आपको कौन सी में पढ़ना है? जावा स्क्रिप्ट में पहले, बाद में आपको सब सीख जाओगे, वो थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं सिंटेक्स वगैरह तो सब हो जाता है, बाकी आप जावा स्क्रिप्ट में पहले पढ़ लो मसाई में आ रहे हो तो, और जावा स्क्रिप्ट सीख लो फिर आओ। मेरे हिसाब से ये सब सीखने से पहले मसाई में मत आओ,
क्योंकि बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लोगों को एसिंक लग रही है। और अभी ना मैंने देखा है कि जो यूनिट 4 में है वो डी एस ए 201 में है, मैं यूनिट 3 में हूँ, मैं डी एस ए 201 में हूँ, डी एस ए में एसिंक लगा मेरे को भी। ठीक है, तो और यार कुछ समझ नहीं आ रहा, डीएसए का है बहुत ही मतलब बहुत ही लाइट टॉपिक है, मतलब ऐसा कोई हार्ड बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यार चीज़ें समझ ही नहीं आती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यार किसी चीज़ का किसी कोड को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नापना है कि भाई ये कितना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है या फिर कितना कौन सा कोड कॉम्प्लेक्स है। जैसे एक क्वेश्चन को करने के 3 तरीके हैं, तो कौन सा सही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से, कि कौन सा कम टाइम लेगा, कौन सा कोड ईजी या अच्छा रहेगा, ठीक है, सिस्टम के लिए। तो ये सब चीज़ें है बहुत सिंपल, बाकी अब 2-3 बार सेशन में देखता हूँ मतलब समझने के लिए चीज़ें। पिछली बार इसमें एसिंग लगा था, अभी दोबारा कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मतलब यार कि हाँ चलो मैं, आप समझ लो कि मैं बहुत वीक स्टूडेंट हूँ तो शायद मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन भाई 70-80% लोग स्ट्रगल करते हैं, सभी वीक नहीं होते। यार ये चीज़ें बहुत टफ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आती है। और जब ना आपका शेड्यूल हेक्टिक रहता है ना, कि यार ये है फिर वो असाइनमेंट फिर वो फिर उसका असाइनमेंट, इतने सारे असाइनमेंट्स क्लासेस, और आपको बताया कि कैसा शेड्यूल है, तो ठीक है ना, मतलब समझ रहे हो आप कि फिर टाइम नहीं मिलता है, कम टाइम में आपको काम करना है। ओके, अगर आपने किसी कहीं पे कहीं और ध्यान दे दिया, इधर ध्यान नहीं दिया, तो बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग रह जाएंगी आपकी और बहुत सीन हो जाता है। ओके, तो अगर आप मसाई में आ रहे हो तो ठीक है, ध्यान रखो, पहले ये चीज़ें सीख के आओ ताकि आपको ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। स्ट्रगल तो करोगे लेकिन ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो मेरा एक सजेशन है भाई, ये ना लाइक बहुत ही अच्छा सजेशन है, अगर आ रहे हो तो प्लीज़ पहले जावा स्क्रिप्ट सीख लो, थोड़ा कुछ डी ए भी सीख लो जावा स्क्रिप्ट में, यूट्यूब से जितना समझ आए उतना सीख लो, फिर आओ। ओके, यूनिट 3 का, यूनिट 2 में मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि ना HTML CSS था, जो कि काफ़ी इजी चीज़ें होती है, वो सीखा। जावास्क्रिप्ट के बेसिक से कुछ वेबसाइट भी बनाई थी एक मैंने, जो मैंने अपलोड की है, प्रेजेंटेशन भी बनाई थी, वो भी अपलोड की है, इन्होंने बताया कैसे प्रेजेंटेशन बनाना है। अभी कल भी एक प्रेजेंटेशन की वीडियो अपलोड की थी, उसमें इन्होंने बोला था कि वापस से आपको क्या कैसे स्टार्टिंग करना है, कैसे एंडिंग करना है, मुझे सिखाया था, इस टाइप से असाइनमेंट दिया था, फिर मैंने वहाँ पे अपलोड की थी, तो वही वीडियो मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे भी अपलोड कर दी थी। और जैसा कि आपने देखा होगा, अरे एक फ़ैन नहीं चल रहा यार, सो तो यहाँ पर भी मैंने ये चीज़ें अपलोड कर दी थी। ओके, तो आपको दिखा दी थी, फिर देखना कि कैसे क्या बनता है, प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। ओके, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छी से अच्छी, ठीक है। मसाई वेबसाइट के ऊपर मैंने वो प्रेजेंटेशन बनाई थी। और अभी मैंने आपको बताया था कि हमने क्या कहा था कि यार एक ऐसा होना चाहिए कि हम लोग ना प्रैक्टिस नहीं करते, हम थोड़े मतलब मक्कार होते हैं कि भूल, अरे यार चलो इंग्लिश की प्रैक्टिस चलो कर लेंगे, चलो कर लेंगे, पहले असाइनमेंट कर लेते। तो इसके लिए मैंने ना मतलब उनसे, हमारे ईसी से बोला था कि एक कुछ ऐसा शेड्यूल करो, रोज एक असाइनमेंट जहाँ पे हम रोज एक वीडियो अपलोड करें, ताकि उसके जरिए हम, हमारे ऊपर प्रेशर रहेगा एक वीडियो बनाने का इंग्लिश में रोज, तो हमारी इंग्लिश इंप्रूव होगी, ऐसे हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो सुबह पता नहीं क्या कुछ उनका पहले से प्लान था, तो वो चीज़ मुझे देखने को मिल गई, तो बहुत अच्छा लगा कि यार ये हमने शाम को बोली, सुबह हो गई, भले हमारे कहने से या फिर पहले से प्लान था, लेकिन हो तो गई, जो चाहिए था वो हो गया। ओके, तो उन्होंने जूम मैराथन कॉन्टेस्ट, जूम मैराथन चैलेंज लेके आए 25 दिन तक। ये से कंप्लीट होने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा सभी लोगों को। ओके, और जिसका पहला दिन जितना वीक था और लास्ट दिन जितना ज़्यादा उसने ना, लाइक क्या बोलते हैं, जितना ज़्यादा उसे क्या कह सकते हैं यार, इम्प्रूवमेंट हुआ है जितना उसकी इंग्लिश में, जिसका इम्प्रूवमेंट सबसे ज़्यादा रहेगा, कि पहले दिन ऐसा था और अगले दिन तो ना हीरो बन गया, मतलब 25 दिन बाद, मतलब बहुत ज़्यादा गेप रहेगा, कि जिसको कुछ नहीं आता था बहुत कुछ बन गया, तो उसको प्राइज़ मिलेगा, कुछ वॉच है, कुछ डिजिटल वॉच वगैरह। सो जो भी है, हम प्राइज़ वाइज नहीं, जो जिसको भी मिले प्राइज़, लेकिन इसके ज़रिए प्रैक्टिस हो रही है। और ये वीडियो मैंने अपलोड की है पहले दिन की, 25वें दिन की भी करूँगा, उससे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिर आप देखोगे कि यार ये मसाई में नहीं, मसाई में ही नहीं, आप घर पे भी कर सकते हो यार ये रोज़। 25 दिन का आप भी करो, अगर अच्छा रिजल्ट रहे तो भाई इससे अच्छा काम ही क्या है। और इंग्लिश ऐसे ही सीखी जाती है, प्रैक्टिस से ही सीखते हैं, कोचिंग वगैरह में कुछ कहीं पे कुछ नहीं सीख सकते हम इंग्लिश। ओके, ये एक लैंग्वेज है, ये कोई इंस्टीट्यूट या कोई नहीं सिखा सकता, ये हमें ही सीखनी पड़ती है। सो ये है मेरा एक्सपीरियंस यूनिट 3 का। यूनिट 3 में, ठीक है, आपको अगर आना है तो कुछ चीज़ें मैंने बताई वो सीख कर आओ। और यूनिट 3 में शेड्यूल थोड़ा सा ना टाइट रहता है, तो ध्यान रखो कि चीज़ें क्लियर हो। ओके,
सो यही एक्सपीरियंस है यूनिट 3 का। और किसी ने क्या पूछा था मुझसे, लाइक, हाँ यही पूछा था, डीए से कहाँ पे पढ़े, पहले सीखे क्या, उनका जवाब मैंने दे दिया है। और भाई इंग्लिश, ओके, अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आओ ही मत यार, पहले सीखो फिर आओ, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं इधर आने का। इंग्लिश वाली फील्ड है यार पूरी, तो आनी चाहिए इंग्लिश तो, या फिर कुछ नहीं हो सकता। बहुत स्ट्रगल करोगे, कोई मतलब नहीं, फिर बीच में टर्मिनेट हो गए तो इससे अच्छा सीखो फिर आओ आप। ओके, लाइक नाउ यू आर ओके, आई एम इन यूनिट 3। और हॉटस्पॉट चलता है, हॉटस्पॉट ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। मोबाइल हॉटस्पॉट, वाईफाई की कोई ज़रूरत नहीं। और ठीक है, और कोई लोग पूछते हैं कि भाई जॉब लग गई क्या, यूनिट 3 में हूँ यार, हर जगह वीडियोस में हर जगह मेंशन करता हूँ ना, यूनिट 6 के बाद जॉब लगती है। और हाँ, कोई पूछ रहा था कि भाई प्लेसमेंट कैसा चल रहा है, तो अभी तक तो ना हायर्ड चैनल बना हुआ है हमारे पर ना, लगभग 1 महीने से किसी की हायरिंग नहीं देखी मैंने तो अभी ना कुछ फायरिंग चल रही है कंपनीज में, लोग मतलब एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं कुछ, और पता नहीं क्यों मसाई से अभी प्लेसमेंट दिखने को नहीं मिल रहा है, बहुत कम देखने को मिल रहा है, लगभग ना के समान। तो अभी पता नहीं क्या सीन चल रहा है, हमें भी पता नहीं है। ओके, सो हायरिंग बहुत ही कम हो रही है, हायर चैनल पे मुझे तो कुछ दिखा नहीं कि कुछ हायर हुआ है या कुछ नहीं हुआ है। सो हायरिंग बहुत कम हो रही है मसाई से अभी, शायद मसाई से या सभी इंस्टीट्यूट से, क्योंकि अभी एक ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पर मेरे दोस्त लोग भी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो बोल रहे थे कि भाई अभी ना कंपनियां एम्प्लॉयज़ को फायर कर रही है, जो फालतू बैठ कर खा रहे थे, जो काम नहीं कर रहे थे, ओके, जो वैल्यूएबल एम्प्लॉय नहीं है उन लोगों को। तो अभी जो भी सीन चल रहा है, अभी ना बुरा टाइम चल रहा है आईटी फील्ड के लिए, आई थिंक आईटी फील्ड के एम्प्लॉयज़ के लिए। देखते हैं क्या होता है, 3 यूनिट है, 3 यूनिट और बची है, उसके बाद देखते हैं। बाकी गारंटी है उनकी तो, पैसे तभी लेंगे, नहीं तो पैसे नहीं लेंगे, तो क्या दिक्कत है। ओके, सो दिस इज़ ऑल माई एक्सपीरियंस अबाउट यूनिट 3। कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस, इसके बाद आपको जो भी क्वेरीज हैं, ओके, जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा अगली वीडियोस में बता दूंगा। अगर अभी भी आपको कोई इशू है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट। ओके, वीडियोस बनाने का टाइम नहीं मिल पाता यार, अभी बहुत दिनों में बनाई है। बाकी मैं असाइनमेंट डाल देता हूँ उधर के इधर, ठीक है। ओके, थैंक यू।